सीतापुर पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष। जिला महिला चिकित्सालय के निरीक्षण में बेड सीट गंदी, वार्ड में गंदगी, अल्ट्रासाउंड बाहर से लिखे जाने पर जताई कड़ी नाराजगी। यूपी के सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी आज जिला महिला चिकित्सालय पहुंचकर ओपीडी वार्ड, लेबर रूम, सर्जिकल वार्ड, जनरल वार्ड, अल्ट्रासाउंड कक्ष, पैथोलॉजी कक्ष, एनआईसीयू आदि वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। मरीजों से वार्ता करते हुए उपलब्ध कराई जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं के बारे में पूछा। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि ज्यादातर महिलाओं का अल्ट्रासाउंड बाहर कराने हेतु लिखा जा रहा है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी महिलाओं को अल्ट्रासाउंड चिकित्सालय में ही करने हेतु निर्देशित किया। जनरल वार्ड का निरीक्षण के दौरान मरीजों से वार्ता की तथा उनकी नियमित जांच हेतु आने वाले चिकित्सक की जानकारी की, जिस पर मरीजों द्वारा बताया गया कि चिकित्सक जनरल वार्ड में आते ही नहीं। तकियों पर कवर न होने व बेडशीट गंदी होने व साफ सफाई न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। लेबर रूम पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों का अवलोकन किया। साथ ही वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान संबंधित को निर्देशित किया कि साफ सफाई का विशेष ख्याल रखे। उपस्थित पंजिका एवं चिकित्सकों के विजिटिंग रजिस्टर का भी अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित को सख्त निर्देश दिए कि जो भी संबंधित मरीजों को बाहर से अल्ट्रासाउंड कराने हेतु लिख रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा ऐसी आशाएं जो धनराशि लेकर प्रसव कराती हैं, उनको चिन्हांकित करते हुए दंडात्मक कार्रवाई करें। सीतापुर से अरुण मिश्रा की रिपोर्ट। महिला स्तर का निश्चय किए हैं, क्या कमियां पाएगी? देखिए, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ कमियां भी हैं। जैसे यहाँ पे पेशेंट्स बहुत हैं, तो थोड़ा सा डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा है, क्योंकि एक एक दिन में एक एक डॉक्टर्स को 50 to 60 ओपीडी करना पड़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम्स कईयों की उससे भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पे डॉक्टर्स ही, जो पेशेंट बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ही लिख के देते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड बाहर से कराइए। जांचें भी, कई जांचें बाहर से करवाते हैं। दूसरी चीज़, जो नॉर्मल डिलीवरी के पेशेंट्स हैं जिस वार्ड में, उस वार्ड में डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं। ये दो मेजर प्रॉब्लम्स आई हैं। उसमें ना महिला डॉक्टर पहुंच रही है और ना ही बच्चों के पीडियाट्रिशियन नहीं पहुंच रहे हैं। और जो आशाएं हैं उनकी भी बहुत कंप्लेंट है। क्योंकि वो खुल के पेशेंट बोलना नहीं चाहते, लेकिन एक दो पेशेंट ने बोला है कि उनसे 3-3 हज़ार रुपए भी लिए जाते हैं। आशाएं लेती हैं। अब वो आशा अकेले तो लेती नहीं होंगी, वो कोई ना कोई, उनका भी पूरा सर्किट होगा। एंड दूसरी प्रॉब्लम वही मैंने कहा कि अल्ट्रासाउंड यहाँ से ही लिख के दिया जाता है कि बाहर से कराएं। और कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जिनके नाम हर पेशेंट के पास जिनके पाए गए हैं, जैसे एक लखनऊ डायग्नोस्टिक सेंटर था और अंश था एक, और व्हाट एल्स वाज देयर, 2 और से हिंदुस्तान डायग्नोस्टिक सेंटर। तो मेरे ख्याल से ये आजू बाजू में ही होंगे ये सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स। तो ये मेजर प्रॉब्लम है यहाँ की। बाकी पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं उनको अच्छे से अटेंड हो रहा, और यहाँ पे पेशेंट्स भी बहुत हैं। क्लीनलीनेस इज देयर, वो सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो कमियां हैं मैम, एक आशा बहू के द्वारा जो अभी आपसे शिकायत उसने किया था, हाँ। तो उसको यहाँ के स्टाफ के द्वारा जो उससे बदतमीजी भी की गई, उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया गया, वो अभी कंप्लेंट कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, दोनों साइड से होता है। ऐसा नहीं है कि उनमें कमी नहीं है, उनमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आशा बहुएं खुद थोड़े से प्रॉफिट के लिए पेशेंट को कई बार डाइवर्ट करती हैं। तो वो दोनों साइड से, और यहाँ पे निकाला गया था तो उसका कोई रीजन होगा कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होंगी वो। उसका कहना है कि हमने शिकायत, अभी जो हमने बात की थी इसी को लेकर के, उन्होंने कहा कि अब उनसे अच्छा, बात आपने की। हाँ, तो उस पर एक्शन होना चाहिए एंड आई विल टेक द एक्शन। अगर कोई भी ऐसी चीज पाई जाएगी, अभी हम उनसे अलग से वो करते हैं कि अगर उसने कंप्लेन की थी इसीलिए उसके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो उस पर जांच हो। मैम, जैसे कि यहाँ की सीएमएस ने अपना दर्द बताया है कि 36 घंटे डॉक्टर काम करते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि नहीं, 36 घंटे तो नहीं कोई कर सकता, बिकॉज दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। कोई भी 36 घंटे काम नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर्स इतने हैं यहाँ पे कि रोटेशन बना हुआ है सबका। सर मैम ये भी नहीं, लेकिन मैम ऐसा नहीं है। 36 आवर्स कोई भी कंटिन्यूस ड्यूटी नहीं कर सकता। 8 मॉर्निंग 8 से मॉर्निंग नहीं, प्रेशर है यहाँ, क्योंकि यहाँ पेशेंट्स काफी हैं। उसके बाद ये इसकी जांच होगी। सेंटर्स पर भी कोई कार्रवाई वगैरह जो नाम चिन्हित हुए ना, क्या कार्रवाई? ये कई बार उससे पहले भी मैम आई थी, उन्होंने नाम लिया है जिन अल्ट्रासाउंड सेंटर्स उन पर कोई उन पे सब पे जांच होगी। यहाँ पे भी क्यों डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं और बाहर से जो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पूरा एक दूसरे से हो गया। अगर असर ले आ रही है तो कोई ना कुछ यहाँ भी मिलेगा, तो
ऐसा कुछ अमोनिया के लिए अगर चला जाए उसके लिए क्या रहेगा? कोई टीम जांच कराएंगे इसकी रिपोर्ट भी? जिसकी सब वो सारी भेजती बाहर भेजती है, तो उसके लिए कोई ना कोई मिली होगा, तो यहाँ से भी मिली होगा। आशाओं पे भी जांच होगी और यहाँ से भी ऐसा क्यों होता है वो पूरा सब चीज करा जाएगा और सबको रिलीफ मिलेगा जो भी यहाँ पेशेंट आता है क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स का कहना है और बाकी स्टाफ का कहना है वो इसीलिए नहीं पहनती कि उनको चिन्हित कर दिया जाएगा। अच्छा, जैसे सीबीएसई मैम ने बताया कि 30-30 घंटे काम करना पड़ेगा, तो इसका कुछ इनके लिए सोल्यूशन कोई? यहाँ अगर क्योंकि ये तो मुझे भी दिख रहा है कि यहाँ पे पेशेंट बहुत है तो यहाँ पे डॉक्टर्स बढ़ाने के लिए ऊपर भेजा जाएगा कि जिससे कुछ और डॉक्टर्स इन लोग को प्रोवाइड हो क्योंकि इतने घंटे कोई भी ड्यूटी नहीं कर सकता।